मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों पर, मुस्लिम उम्मा के जर्नेलों पर 80 लाख रेगुलर आर्मी है, टैंक, तोप, मिसाइल, एटम बम है। ये किस लिए हैं? रसूलुल्लाह की उम्मत को नहीं बचा सकते तो ये 80 लाख फौज और इनका असलहा नुमाइश के लिए है। टुकड़े उठाए हैं, टुकड़े अपने छोटे छोटे नाजुक बच्चों के गोश्त के, हड्डियों के टुकड़े। मैं इस मौजूदा हुकूमत जो वजीर आजम ने हलफ उठाया है, इसके सामने हाथ फैलाता हूं, जोली फैलाता हूं, खुद कुछ नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब, हमें फैसिलिटेशन दो, हम अपने खर्च पे लोगों को उठाएंगे, अपने खर्च पर इलाज करें। अमरीकी सफारत खाने के सामने तमाम सेनेटर बैठते हैं, यूरोपीय यूनियन के कमीशन के सामने तमाम लोग सेनेटर बैठते हैं, तमाम सियासी जमातों के, ताकि हम अपना प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड कराएं। आप यहां अमरीकी सफारत खाने के करीब नहीं जा सकते और कहते हैं गजा बॉर्डर पे जाके जिहाद करो। खानदान सुबह जिंदा होता है, माँ बाप बच्चों समेत, शाम को सब ताबूत और कफन में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज जमात इस्लामी के शेर दिल रहनुमा ने उम्मत मुस्लिमा के ज़मीरों को झंझोड़ के रख दिया और कहा कि फ़लस्तीन में इस वक्त जो जुल्म बर्पा किए रखा है, खुदा के लिए उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। ये 80 लाख फ़ौज किस काम की है? बड़ी बेदर्दी से छोटे छोटे बच्चों का नाहक खून बहाया जा रहा है और हमारे मुस्लिम हुक्मरान इस वक्त सो रहे हैं। खुदा के लिए आंखें खोलें। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। टुकड़े उठाए हैं, टुकड़े अपने छोटे छोटे नाजुक बच्चों के गोश्त के, हड्डियों के टुकड़े। किस तरह हम जवाब देंगे? मुझसे तो देखा नहीं जाता। मिस्टर चेयरमैन, खानदान सुबह जिंदा होता है, माँ बाप बच्चों समेत, शाम को सब ताबूत और कफन में होते हैं और सब हम देख रहे हैं। इंसानियत खतर हो रही है, हम देख रहे हैं। ये जो अमरीकी फौजी ने खुदसूजी की है, ये तमांचा है मुस्लिम उम्मा के मुंह पर, मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों पर, मुस्लिम उम्मा के जर्नेलों पर। 80 लाख रेगुलर आर्मी है, टैंक, तोप, मिसाइल, एटम बम है। ये किस लिए हैं? रसूलुल्लाह की उम्मत को नहीं बचा सकते तो ये 80 लाख फौज और इनका असलहा नुमाइश के लिए है। मिस्टर चेयरमैन, मिस्र के साथ नील की दरिया है, लेकिन फलस्तीनी प्यासे हैं। अरबों के साथ तेल के कुएं हैं, लेकिन फलस्तीन के अस्पतालों में ईंधन ना होने की वजह से मरीज तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, शर्म करनी चाहिए अरबों को, लानत है उनके ऊपर। मिस्टर चेयरमैन, मैं 3 मुतालिबात करके बात खत्म करता हूं। एक तो यह कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं जख्मियों को उठाना चाहता हूं, मेरी पार्टी जख्मियों को उठाना चाहती है। इस वक्त भी अल खिदमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल कायरो में बैठे हुए हैं। मैं खुद गजा बॉर्डर तक गया हूं, मैं खुद गया हूं। जो कुछ मीडिया में आ रहा है, सूरत हाल इससे बदतर है जो मैंने गजा के बॉर्डर पे देख लिया है। हमें डिप्लोमेटिक फैसिलिटेशन दो, हमें स्टेट कवर दो, हम उन बच्चों को निकालना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं मिस्टर चेयरमैन, मैं इस मौजूदा हुकूमत जो वजीर आजम ने हलफ उठाया है, इसके सामने हाथ फैलाता हूं, जोली फैलाता हूं, खुद कुछ नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब, हमें फैसिलिटेशन दो, हम अपने खर्च पे लोगों को उठाएंगे, अपने खर्च पर इलाज करेंगे। नंबर 1। दूसरा, ये अमरीकी सफारत खाने और यूरोपीय यूनियन के सफारत खाने के सामने चेयरमैन सेनेट की क़ियादत में तमाम सेनेटर्स की, तमाम पार्टियों का मुजाहिरा कल रख लें। अपने आप से शुरू करें ना। आप लोग सब कहते हैं जिहाद करो, जिहाद तो ये है ना, आओ चलते हैं। अमरीकी सफारत खाने के सामने तमाम सेनेटर बैठते हैं, यूरोपीय यूनियन के कमीशन के सामने तमाम लोग सेनेटर बैठते हैं, तमाम सियासी जमातों के, ताकि हम अपना प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड कराएं। आप यहां अमरीकी सफारत खाने के करीब नहीं जा सकते और कहते हैं गजा बॉर्डर पे जाके जिहाद करो। पहले तो अमरीकी सफारत खाना ये जो कत्लेआम है, ये अमरीका और यूरोपीय यूनियन की सरबराही में, तो एक करारदादी मजम्मत अमरीका के खिलाफ ले आए, अभी ले आए। मैं अमरीका की मजम्मत करता हूं, मैं यूरोपीय यूनियन की मजम्मत करता हूं, मैं फलस्तीनियों के कत्लेआम में इसराइल की सरपरस्ती पर अमरीका और यूरोपीय यूनियन पर लानत फेंकता हूं, उनके रिजीम्स के ऊपर। उनके अवाम बेदार हैं, उनके रिजीम्स जो उनकी रियासतें हैं। मिस्टर चेयरमैन,
दूसरी बात यह है कि पहले सियासी जमातें जाएं, हम पूरे चेयरमैन सेनेट की क़यादत में यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी सफारत खाने के सामने बैठ जाएं। दूसरा यह है कि किस सियासी जमात ने जलसे किए हैं, मुझे बताया जाए ना। किस आपका लीडर जेल में होता है, आपका कारकुन जेल में होता है, आप जलसे करते हैं, क्या फलस्तीन के बच्चे आपके बच्चे नहीं है? मुझे बताया जाए किस पार्टी के लीडर ने फलस्तीन के लिए कॉल दी है और लोगों को निकाला है? क्या यह मजहबी जमातों का मसला है? यह इंसानियत का मसला है? बातें हम करते हैं और अमेरिका के डर से फलस्तीनियों के लिए जलसा और जुलूस और मुजाहिरे और हड़ताल की कॉल नहीं दे सकते और जिहाद की बात कर रहे हैं। तो तमाम सियासी जमातें रमजान से पहले पहले अपने अपने पार्टी के बैनर तले फलस्तीन के लिए अवाम को निकाले, इसराइल के खिलाफ निकाले। और मैं पाकिस्तान के उलमा से कहता हूं, सियासी जमातें और तमाम उलमा अमरीकी सफारत खाने की तरफ निकले, यूरोपीय यूनियन के सफारत खाने की तरफ निकले। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और तमाम उलमा और तमाम अवाम धरना दे अमरीकी सफारत खाने, यूरोपीय यूनियन के सफारत खाने पर, ताकि रमजान आ रहा है, हम अपने बच्चों की कत्लेआम को रोक सके, उनका खून बहाना रोक सकें। आखिरी तजवीज़ मेरी है कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया, इन तीनों की नेवी बड़ी नेवी है, ये एक फ्लोटेला तरतीब दे, तीनों नेवी, और उसे सामान से भर दे, अद्वियात से, खुराक से, जरूरियाती जिंदगी से, और तीनों नेवी मुश्तरका तौर पर गजा की ब्लॉकेड को तोड़े, तीनों जाए और गजा की ब्लॉकेड को रोके। और कम से कम मिस्टर चेयरमैन आप रूलिंग दे कि पीएसएल में जो KFC का हो रहा है, ये मैं फिर कह रहा हूं, गैरत के लिए चैलेंज है। तकरीरें हम कर रहे हैं, एक KFC को पीएसएल के इश्तिहार से नहीं हटा सकते, पीएसएल के स्पॉन्सरशिप से नहीं हटा सकते, तो उसको खत्म करें। उन तमाम लोगों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर सरकारी तौर पर पाबंदी लगा दें जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है फलस्तीनियों के इस जेनोसाइड में, और फ्लोटीला तरतीब दे, करारदाद मजम्मत लाएं। अमरीकी सफारत खाने, यूरोपीय यूनियन के सामने तमाम सेनेटर भी बैठे, उलमा भी बैठे, सियासी जमातों के लीडर भी बैठे, और अवाम भी आए, और उस वक्त तक ना जाएं जब तक और अमरीका और यूरोपीय यूनियन को मजबूर ना करें कि वो फलस्तीनियों के कत्लेआम को रोकें, उसमें सहूलियतकार ना बने। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। जमात इस्लामी के रहनुमा ने आज हक अदा कर दिया और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा दी, और वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से हाथ जोड़कर कहा कि खुदा के लिए गज़ा के मुसलमानों की मदद के लिए हमें भेजा जाए, हमें रियासत प्रोटेक्ट करे तो हम खुद जाएंगे। खुदा के लिए उनके लिए आवाज़ उठाएं। आज छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर शहीद किया जा रहा है, लोगों पर जुल्म हो रहा है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हम निकलेंगे, आप निकलें, सब मिलकर इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं।